नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट को एनालिसिस करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके का प्राइस एक्शन निफ्टी के अंदर बन रहा है। साथ ही साथ ऑप्शन चेन डाटा को भी अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑप्शन चेन डाटा में किस तरीके का डाटा यहाँ पे बना हुआ है, मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा, क्या निफ्टी यहाँ से 18,000 की तरफ बढ़ेगा या फिर यहाँ से बाउंस बैक आने के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि ओवर द नाइट यूएस के अंदर कैसा कामकाज हुआ। अगर आप देखोगे तो मेजर इंडेक्सेस में आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट के अंदर करीब करीब फॉलोअप में सेलिंग देखने को मिली है। करीब 280 पॉइंट डाउ गिरा है और करीब 100 पॉइंट नैस्डैक गिरा है, यानी 1% की गिरावट देखने को मिली है। थोड़ा सा S&P 500 की बात करें, इसके अंदर ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो कि अगर देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को ये बताता है कि यहाँ पे अब नेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि डाउ और नैस्डैक ऑलरेडी 3-4% गिर चुके थे, तो S&P में और आपका स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली है। बट मार्केट गिरा है, उसके बावजूद S&P 500 विक्स बढ़ा नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो फियर है लोगों में वो उतना ज़्यादा नहीं है। कह सकते हैं मार्केट सिर्फ सेंटीमेंट वाइज गिरा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कोई वन वे फॉल नहीं होगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि अगर फियर होता तो विक्स जंप होके आता, लोग अपनी पोजीशन को हेज करते कहीं ना कहीं अपनी फियर के अकॉर्डिंग, यानी कोई मार्केट क्रैश हो सकता था उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशंस बनाना स्टार्ट करते, जिसकी वजह से विक्स जंप होता। अभी जो उनकी पोजीशन है या फिर अभी जो नॉर्मली सेलिंग आई है यूएस मार्केट के अंदर, वो सिर्फ एक कह सकते हैं कि यूएस फेड के जो पॉलिसी के बाद जो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बना है उसकी वजह से ही आई है। इसमें कोई बहुत बड़ा क्रैश आ जाएगा या बहुत बड़े यहाँ पे फेयर जनरेट हो जाएगा, ऐसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। तो विक्स इतना जंप नहीं हुआ है, अभी भी अराउंड 22.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है S&P विक्स। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझ के चलना है कि मार्केट सिर्फ सेंटीमेंट के हिसाब से नीचे आया है, यानी जो ओवरऑल सेंटीमेंट रिसेशन का बना है उसकी वजह से नीचे आया है। कोई क्रैश हो जाएगा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है फिलहाल यूएस मार्केट के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप डाउ का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक ब्रेकडाउन तो है, बट इसने 33,000 के नीचे क्लोजिंग दी है। अब ये कितने दिन देता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ सकती है 33,000 के नीचे क्लोजिंग, बट अगर ये कंटिन्यू नीचे आने लगता है और 33,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो फिर इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट आपके लिए ओपन होंगे वो होंगे आपके 32,000 या फिर 31,800 तक के, यानी ये टारगेट आपके लिए ओपन होगा ये वाला। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि अगर इसको अब ऊपर नहीं जाना है तो ये इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट होगा, जो कि अराउंड है 33,200 के आसपास का। तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पूरा ये नेगेटिव बन के इसने ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है, अब ब्रेकडाउन दिया तो जाहिर सी बात है यहाँ से जब ये पुल बैक करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। इस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा। तो नेक्स्ट मंडे का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है इसके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहे। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अपने मार्केट पे और निफ्टी को एनालाइज करते हैं कि निफ्टी का सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं कि कैसा बन रहा है। जाहिर सी बात है, आज 17 दिसंबर हो चुकी है, अब दो सीरीज बची हैं निफ्टी के लिए और उसके बाद आपका जनवरी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझिए कि 18,400 की कॉल पे करीब 75 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, 18,500 की कॉल पे 70 लाख का, 18,600 की कॉल पे 84 लाख का। तो क्लियरली इंडिकेशन है कि यहाँ पे जब हम 18,500 के ऊपर क्लोज देंगे तभी हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, यानी जो बाइंग होता है बिल्कुल के ट्रेंड के साथ हम बाय करें, वो 18,500 के ऊपर ही आएगी। 18,500 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक आप बाय कर सकते हो, लेकिन वो छोटे छोटे टारगेट के लिए बाय कर सकते हो। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको बाय करके होल्ड नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखिएगा इंट्राडे के लिए। ठीक है, 18,300 पे भी 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड की बात करें तो 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट 18,300 की पुट पे है। 18,400 की पुट पे सिर्फ 41 लाख का है और 18,500 की पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि 18,500 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज देंगे तभी कॉल राइटर यहाँ पे अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव ही है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 18,500 या 18,550 यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट पे सबसे पहले हम देख लें मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे हमें क्लियरली पिक्चर दिख रही है कि
एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल बन रही है आपकी, और अभी तक ये डे लो की तरफ ही यहाँ पे क्लोज हो रही है। ठीक है, तो मंथली चार्ट पे मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये जो प्राइस एक्शन है ये पॉजिटिव बना हुआ है, बट पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है ये मंथ थोड़ा सा ज़्यादा वीकनेस वाला रहे, ये मंथ और नेक्स्ट मंथ, इस चीज़ पे आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब इसके लिए जो मंथली अगर इम्पॉर्टेंट लेवल है वो आप प्रीवियस मंथ का लो है, जो कि आता है अराउंड आपका 18,100 के करीब का, 18,000 के करीब का लेवल है। यानी 18,000 आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है मंथली के बेसिस पे। इसके नीचे क्लोज देना स्टार्ट हुए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे मार्केट में आता रहता है। ठीक है, ये मंथली चार्ट की कहानी है। अगर वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे जो वीकली चार्ट है, अब यहाँ पे क्या कर सकता है वीक, ये देखो, यहाँ से ये एक मूवमेंट हुआ। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन किया, फिर हमने एक मूवमेंट किया है, और अब हम नीचे आए हैं। तो जाहिर सी बात है, या तो ये हेड एंड शोल्डर बना के नीचे आ सकता है इस तरीके से, या फिर यहाँ, या फिर ये यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक करके, मैंने बताया ना, यहाँ से पुल बैक करके या तो ये ऊपर जा सकता है, या फिर ये ऊपर जाके थोड़ा सा फिर नीचे आ सकता है। यानी वीकली चार्ट पे आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे बन सकता है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, यानी वीकली चार्ट के लिए आपके पास जो इम्पोर्टेंट लेवल है सबसे ज़्यादा, वो आप इस पर फोकस करिए, वो है आपका ये। और ये जो लेवल है ये है आपका 18,140। ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो फिर आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट खुलेगा वो एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि अराउंड 17,650 तक के खुलेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि 18,140 के नीचे आपको काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस देखने को मिलेगी। अगर 18,140 के नीचे निफ्टी क्लोज होना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही 18,000 ब्रेक होगा तो 150-200 पॉइंट कब गायब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी 17,800 कब निफ्टी पहुंच जाएगा आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगी। ठीक है, वीकली चार्ट पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। डे चार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे डे चार्ट को किस तरीके से, यहाँ पे डे चार्ट का प्राइस एक्शन बन रहा है उसको हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि डे चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पूरा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये एक फॉल आया। ठीक है, ये एक पूरा फॉल था, और ये एक पुल बैक था, और ये फिर फॉल, और इसने प्राइस एक्शन के तौर पे अपने इस लो को ब्रेक कर दिया, उसके नीचे क्लोज दिया है। तो प्राइस एक्शन नेगेटिव यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। अब जाहिर सी बात है ये इस तरीके से पुल बैक करेगा, तो यहाँ पे क्या है, आपका सेल ऑन राइज का मार्केट बन रहा है। तो सेल ऑन राइज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट यही है कि 18,500 के नीचे ये ट्रेड करता रहे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो डे चार्ट पे प्राइस एक्शन इस तरीके से बन रहा है। अब इम्पॉर्टेंट लेवल अगर हम बात करें डे चार्ट पे भी, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल यही है जो हमने वीकली चार्ट पे डिस्कस किया, 18,140 का। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल। प्लस साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे ये ट्रेंड लाइन पे, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो पूरे इस ट्रेंड को संभाल के रखा हुआ है। चाहे आप इससे ले लो, चाहे आप ये इससे भी ले सकते हो। ठीक है, अराउंड, तो इसका जो इम्पोर्टेंट लेवल है इन दोनों ट्रेंड लाइन का, वो है आपका 18,000, और इस ऊपर वाली का अराउंड 18,140 है। तो 18,140 आपके लिए वीकली पे भी इम्पोर्टेंट है, डे चार्ट पे भी इम्पोर्टेंट है, प्लस ये जो ट्रेंड होल्ड रखा है इस पे भी इम्पोर्टेंट है, और 18,000 आपका पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है। यानी 18,140 से लेकर 18,000 का ये जो जोन होगा ना, ये बायर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सेलर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायर्स यहाँ पे अपनी जिनकी लॉन्ग पोजीशन है उनका मैक्सिमम स्टॉप लॉस यही है, मतलब अभी तक सारे स्टॉप लॉस टिगर हुए हैं। अब जो जिन्होंने थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं उनका स्टॉप लॉस 18,140 है, और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट वाले होंगे, मतलब जिनको आराम से सो जाते हैं 2-2 3-3 महीने के लिए लॉन्ग क्रिएट करके, उनका जो स्टॉप लॉस होगा वो 18,000 की क्लोजिंग होगा। 18,000 के नीचे की क्लोजिंग के बाद ऑलमोस्ट लॉन्ग बिल्कुल गायब हो जाएंगे मार्केट से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट 18,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है, बट मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो ये इस लेवल पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब मंडे का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, मंडे के लिए हमारे पास तो क्लियर कट जो व्यू है, पहली चीज़, किसी भी रीज़न से अगर ये गैप डाउन खुल रहा है, लेट अस सपोज अराउंड आपका इस चैनल के अंदर ये गैप डाउन खुल रहा है आपका 18,200 से लेके 18,140 के बीच में कहीं पे भी ये खुल रहा है,
तो हम बाय करके काम करेंगे। क्यों करके करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी ऊपर से लगभग 400 साढ़े 400 पॉइंट गिर चुका है। अगर ये और 100 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा तो जाहिर सी बात है 500 पॉइंट गिर चुका है। 500 पॉइंट गिरने के बाद 150-200 पॉइंट का बाउंस बैक आ सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, गैप डाउन खुलेगा तो देयर विल बी द मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ कि ये अपना गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, जो कि अराउंड 18,270 या 18,300 का लेवल हो सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन की कंडीशन में हम बाय करेंगे। कैसे बाय करेंगे उसका भी मैं लॉजिक आपको क्लियरली समझा देता हूँ कि आपको क्या करना है, अपने 5 मिनट के कैंडल लगा के रखना है। जैसे ही आपको एक पहली ग्रीन कैंडल मिल जाए आप वहाँ पे बाय कर लीजिएगा, ठीक है, और उस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। ठीक है, अगर सीधा सीधा बाय करना चाहते हो तो गैप डाउन खुलता है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी कॉल की बाय कर लीजिएगा, 18,300 की कॉल या फिर 18,400 की कॉल या फिर 18,200 की कॉल। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे अगर मार्केट आता है 18,140 पे तो हम यहाँ पे बाय करके ही काम करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अगर ये फ्लैट खुलता है, लेटर सपोज 18,300 के आसपास खुल रहा है, 18,250 के आसपास खुल रहा है, तो हम प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे आपके पास ये लेवल होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा 18,440। इसके ऊपर जब सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तभी हम यहाँ पे कोई बाइंग के बारे में सोचेंगे, बट अदरवाइज इस चैनल के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढेंगे। तो निफ्टी की ये पूरी कहानी है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जो कि नेक्स्ट वीक के लिए आपके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि जो 19 तारीख है, 19 तारीख के बाद आपके पास हॉलीडेज आना स्टार्ट हो जाएंगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम और ड्रॉप हो सकता है। हालांकि एफ आई आईज और डी आईज के अगर तौर पे देखा जाए तो लास्ट फिगर थोड़ा सा एफ आई आईज का अभी तक का जो थोड़ा सा बढ़ के आया है, अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे, देखो इन्होंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करीब करीब ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का कैश मार्केट में सेल किया है। 15 दिसंबर को ही सेल किया था, बट उससे पहले इनके सेलिंग फिगर इतने ज़्यादा बड़े नहीं आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सा ना अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि अगर एफ आई थोड़ा सा और हैवीली सेल करते हैं तो फिर हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और नीचे चला जाए, क्योंकि एफ आई फेवरेट सारे स्टॉक ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। आपके एच डी एफ सी बैंक, ये इन्होंने ऑलमोस्ट नया मतलब लाइफ टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। आई सी आई सी बैंक जो कि एफ आई फेवरेट है, आई टी स्टॉक्स में ऑलरेडी वीकनेस है। तो थोड़ी सी आप ना अब थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि ऊपर के लेवल पे मार्केट प्रेशर फील करेगा। जब तक 18,500 या 18,550 नहीं निकलता तब तक यहाँ पे कोई बाइंग के बारे में मत सोचिएगा। फिलहाल सेल ऑन राइज पे ही आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।